पापा, ये बैट आप मेरे लिए लेकर आए थे? हाँ देख, कितना याद रहता है मुझे कि तुझे बैट चाहिए था ना? हाँ। तो अब तो खुश है ना? नहीं, इतना छोटा बैट है। अरे तो तू भी तो छोटा सा ही है। इतना छोटा भी नहीं हूँ मैं। ये छोटे बच्चों का बैट है। अब एक बैट ठीक से नहीं खरीद सकते पापा। बेटा गलती हो गई ना, छोटा सा बैट आ गया, अब क्या कर सकते हैं? कुछ काम का नहीं है ये बैट। हाँ? हाँ। अरे सुन बबलू, हाँ ले यार, मैंने सोचा था कि बबलू खुश हो जाएगा, ये तो उल्टा मायूस हो गया। पता नहीं, मैं काम तो मन से करता हूँ लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है। अरे भग्गू, भग्गू! आया पापा जी। अरे कहाँ है बेवकूफ? पापा जी क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए, आस पड़ोस में लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्यों धीरे बोलूं? अरे लोगों को पता तो चले कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अरे लेकिन पहले मुझे तो पता चलना चाहिए कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ क्यों हूँ। क्या हुआ दादाजी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे न चिल्लाऊं तो क्या करूं? देख देख, कितनी बड़ी स्लीपर लेकर आया है। मैं बाथरूम में फिसल गया। वो तो कहो कि मेरा सर जो है दीवार से टकरा गया, नहीं तो मेरा मुंह पूरा कमोड के अंदर घुस जाता। वो जानबूझ के तो नहीं किया ना पापा जी। क्या था कि आपकी चप्पल घिस गई थी तो मैंने सोचा कि मैं नहीं ले आता हूँ, तो मैं ये लेके आ गया। अरे तो मूर्खराज, नाप के नहीं ला सकते थे? हर काम उल्टा करते हो। अरे वही तो, सब्जी मंडी से सस्ती सब्जियां लाने गए थे। आधी से ज्यादा सब्जियां सड़ी हुई हैं। धनिया तो बिल्कुल ही खराब है। देखो बॉबी, मैंने तो यही सोचा था कि तुम रोज गली में जाती हो सब्जी लेने, तो मैं एक ही बार में 1 हफ्ते की सब्जी ले आता हूँ, फिर काम भी आसान हो जाएगा, है ना? फिर भी मुझे जाना तो पड़ा ही ना। क्या मम्मी, पापा तो आपकी मदद ही कर रहे थे ना? हाँ। लेकिन इनकी मदद भारी पड़ती है ना बेटा। खन्ना साहब को देखो, ऐसी सब्जियां चुन के लाते हैं, मजाल है कि मटर में से एक भी कीड़ा निकले। अरे तो मैं क्या करूँ? मतलब हर मटर के अंदर घुस घुस के देखूं कि इसमें कीड़ा है या नहीं है। भगवान के लिए घर के काम ना मुझे पे छोड़ दिया कीजिए, आप मत कीजिएगा कुछ। और आज जो बोनस मिलने वाला है ना, वो चुपचाप मेरे हाथ में दे दीजिएगा, वरना बेकार की चीजों में खर्च करके आ जाएंगे। सुन लिया तुमने? हाँ नहीं तो क्या। दुखी मत होइए पापा, मैं जानती हूँ कि आपने ये सारे काम अच्छा सोच के ही किए थे। काम तो अच्छा ही सोच के करता हूँ, पता नहीं लोग ही खुश नहीं होते। ऐसा नहीं है पापा। ऐसा ही है बबली, मेरे भाग्य में यश ही नहीं है। अरे पापा, मेहता जी, आप तो इतने धीरे धीरे बोनस गिन रहे हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। अगर किसी को ज्यादा बोनस दे दिया तो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मेहता जी, मेरा बोनस भी होगा ना? अरे चौबे जी, जब सबको बोनस मिल रहा है तो आपको भी बोनस मिलेगा ही। भगवान दास, मिस्टर कालिया, बस अस्थाना, तो गोवर्धन दास जी की डील का क्या हुआ? तुम दोनों ही हैंडल कर रहे थे ना उसे? यस सर। हाँ सर, मैंने वो डील फाइनल कर दी है सर। 10,000 पीस के लिए रेडी किया है, फॉर 10,000 पीसेस। वेरी गुड। डील अरे भगवान दास, डील फाइनल होने से मतलब है, अरे डील मैंने फाइनल की, तुमने फाइनल की, एक ही बात है। हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, वर्किंग टुगेदर। हाँ लेकिन सर, मैंने पेमेंट की भी बात कर ली है, कल उनके ऑफिस से चेक आ जाएगा, टुमारो। एक्सीलेंट अस्थाना, एक्सीलेंट। थैंक यू। पर सर, भगवान दास, तुम पर, अगर, मर, बस यही कहते रहना। हाँ, कभी ढंग से काम मत कर लेना तुम। वेरी गुड जॉब अस्थाना, वेरी गुड। अगली बार मैं तुम्हारा बोनस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड जॉब। हंसो मत, ये सही नहीं किया तुमने। क्या? अरे इस डील के लिए चौबे जी ने कितनी मेहनत की थी। ये अच्छा नहीं किया तुमने अस्थाना। क्या क्या मैंने क्या गलत किया? मैंने काम किया था तो मैंने कालिया सर को बोला। मैंने ये तो नहीं कहा कि भगवान दास ने काम नहीं किया। आई सेड। लेकिन सर को तो यही लगा ना कि मैं काम नहीं करता हूँ। अरे भैया, सर को क्या लगा क्या नहीं लगा, मैं क्या कर सकता हूँ? What I can do? And listen, I can't control his nature. Okay? तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो तुम भी बोलो। यार क्या करते हो भाई?
दुनिया ने कम परेशान कर रखा है जो अब तुम ये टायर की हवा निकाल रहे हो भाई। भगवान दास, मैं हवा नहीं निकाल रहा हूँ, तो मैं टायर में से कील निकाल रहा था। रहने दो यार, जब जिंदगी में इतनी कीलें ठुकी हुई हो ना, तो टायर में कील होने से क्या फर्क पड़ता है। इतने चिड़े हुए क्यों हो भगवान दास? मतलब हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है यार, एक प्रोजेक्ट पे मैं इतनी मेहनत कर रहा था, ईमानदारी से काम किया, सारा क्रेडिट ना वो अस्थाना लेकर गया है, पता तुम्हें? कालिया ने उसकी तारीफ की और मुझे डांट दिया। ओ, यानी कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई भगवान दास। अच्छा, तुमने जो ये कर्म किया वो कालिया से तारीफ सुनने के लिए किया था या फिर? नहीं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी वो तारीफ करे ना करे, मतलब मैं उसकी तारीफ के लिए इतना भूखा नहीं हूँ। मैं तो कंपनी के फायदे के लिए काम करता हूँ भाई। तो कंपनी का फायदा हुआ या नहीं भगवान दास? अरे बात वो नहीं है, बात ये है शिवाय कि बुरा लगता है। आप इतनी मेहनत करो, आपको लगे कि एक बार कोई आके मतलब ऐसे पीठ थपथपा दे, आपकी तारीफ कर दे, लेकिन नहीं यार, पता नहीं, मुझे लगता है कि ना मेरी किस्मत ही खराब है इस मामले में। छोटी छोटी बातों के लिए किस्मत को दोष मत दो भगवान दास। तो किसे दूं दोष? सुबह ही देख लो, पापा जी की चप्पल घिस गई, तो मैंने सोचा कि नहीं बेचारे, देखो बुजुर्ग है, ऐसी चप्पल पहनेंगे, कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो मैं उसके चक्कर में एक नई चप्पल लाया। अब वो थोड़ी बड़ी थी और वो फिसले, तो सारा दोष उन्होंने मुझे दे दिया कि भाई देख तेरी वजह से मैं गिरा। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? यानी कि तुम चाहते थे कि पापा जी भी तुम्हारी तारीफ करें, इसीलिए तुम उनके लिए चप्पल लेके आए भगवान दास? अरे नहीं भाई, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी प्लीज भावनाओं को समझो। बॉबी के लिए मैं इतना सोचता हूँ, अब वो बेचारी परेशान होती है, मतलब गली में जा जाके कभी टमाटर, कभी प्याज, कभी मिर्ची, मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर आती है, तो मैंने सोचा कि एक साथ मैं हफ्ते भर की सब्जी लेके चलता हूँ, सहूलियत ही हो जाएगी ना। उसमें भी दोष मेरा है, क्यों? क्योंकि मैंने ठीक से मटर को देखा नहीं कि उसमें कीड़े थे। भगवान दास, तुम सबका भला चाहते थे और तुमने वही किया, तो खुश रहो ना भगवान दास। बदले में मुझे क्या मिला? भगवान दास, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें क्या फल मिला, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। पर कुछ नहीं भगवान दास, केवल कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, मतलब उससे कुछ अपेक्षा मत रखो भगवान। यार ये डायलॉग तो कृष्ण भगवान का है, मतलब कृष्ण भगवान ने ये बात गीता में कही है। तुम्हें वो भगवान है ना, आप लोग तो आपस में बात हो गई होगी, है ना? सार को समझो। सॉरी। केवल कर्म करते चलो, फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि केवल कर्म ही होता है जिसका फल अवश्य मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि फल हो सकता है कि तुम्हारी अपेक्षा से थोड़ा अधिक मिल जाए या फिर थोड़ा कम। महादेव, एक बात पूछनी है महादेव। पूछिए देवी। मनुष्य को हमेशा यही ज्ञान क्यों दिया जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो? क्या ये उचित है? आपको क्या लगता है देवी, क्या ये उचित या अनुचित? मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूँ महादेव, आप ही बताइए। फल की अपेक्षा किए बिना कोई कर्म क्यों करेगा? क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है देवी, किंतु वो फल नहीं मिलता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। महादेव, थोड़ा विस्तार से समझाइए। जब आप किसी भी फल की कामना करके कोई भी कर्म करते हैं तो वो मार्ग सही नहीं होता, इसलिए कर्म करते रहो, उसी के अनुसार आपको फल मिल जाए। परंतु महादेव, यदि इंसान कर्म करता रहेगा और फल की कामना नहीं करेगा तो श्रद्धा कैसे बचेगी उनमें? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि इंसान मंदिरों में जाता है भगवान की शरण में फल की कामना करने कि हे भगवान, मैं ये कर्म कर रहा हूँ और इसका मुझे ये फल देना। वो श्रद्धा नहीं है देवी, वो स्वार्थ। पर उसी कारण उनका भगवान पर विश्वास बना रहता है महादेव। अगर आप अपना कर्म करके ये सोचे कि फल की कामना नहीं करनी है तो वो भक्ति करना छोड़ देंगे महादेव। ये तो सब मनुष्यों के हाथ में है देवी। लेकिन महादेव, तपस्या करने वाले भी तो किसी वरदान की कामना से ही वर्षों तप करते रहे हैं। जन कल्याण के लिए जिन्होंने तप किया और वरदान पाया वो ही याद किए जाते हैं, और निजी स्वार्थ के लिए जिन्होंने तप कर वरदान पाए अंत में उनका सर्वनाश ही हुआ है।
महादेव क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। हो जाओगी देवी, सही समय आने पर आप भी सहमत हो जाओगे। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, मरना है क्या? अरे घनश्याम, अरे भग्गू, कैसा है यार तू? अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कुछ परेशान लग रहा है यार। नहीं यार, बस ऐसे ही। घनश्याम, बचपन से जानता हूँ तुझे, तुझे कोई भी परेशानी होती है तो तू बताता नहीं है ना। अरे अपने दोस्त को नहीं बताएगा, बात क्या है? अरे यार, ये कानपुर शहर ना शरीफों के रहने लायक रहा नहीं यार। क्यों, क्या हो गया भाई? अभी किसी को यहाँ पेमेंट देना था। हाँ हाँ। और काका देव से यहाँ आते आते किसी ने जेब काट ली मेरी। क्या? हाँ यार, अभी पेमेंट देना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। 1 घंटे में वो दिल्ली जाने वाला है। अब यहाँ से काका देव जाके घर से पैसे लाने का वक्त नहीं है, और बैंक में सारे बंद हो गए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं मदद कर देता हूँ ना तेरी, मैं देता हूँ पैसे। अरे नहीं यार, रहने दे तू। अरे नहीं नहीं, कल वापस कर देना। बड़ी रकम है भाई। हाँ तो कितनी बड़ी रकम होगी? 30,000 रुपए हैं मेरे पास, बोनस में मिला है आज ही। 50,000 रुपए देने। अब पर ना 30,000 रुपए से मेरा काम चल जाएगा। अच्छा। हाँ पर यार, ये हाँ, बोनस के। अरे कुछ नहीं, बोनस के क्या है, मतलब मैं दे रहा हूँ ना यार। ये ले, ये ले, संभाल के रखना, कहीं ये जेब में कट जाए। नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र रह। थैंक यू यार, अरे ठीक है बस। तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। मैं ये तेरे पैसे कल लौटा दूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुझे आधी रात को भी मेरी जरूरत पड़े ना, तो मैं तुझे सामने खड़ा मिलूंगा। चलता हूं मैं, थैंक यू। वो निकल जाएगा। अच्छा चलो भाई। बोनस के पैसे तो घनश्याम को दे दिए, घर वालों को क्या बोलूंगा? बबलू, पिछले महीने तूने बैट खरीदा था, अब तुझे फुटबॉल चाहिए। अरे बारिश का मौसम आ रहा है ना, बारिश में क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। हाँ मालूम है, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल इतनी जरूरी नहीं है, मेरा रेनकोट ज्यादा जरूरी है। चूहा को उतर के चला गया मेरा रेनकोट। तो चूहे से झगड़ा करो ना, मेरे से क्यों कर रही हो? बबलू तू बहुत बोल अरे रहा है। रे 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 भाई, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो भाई। आज तुम्हारे पापा को बोनस मिलने वाला है। वही तो, और तेरी रेनकोट भी आ जाएगी और तेरा फुटबॉल भी। ये अरे आ गए आप। आज मैंने आपके लिए मूंग का हलवा बनाया है। अच्छा। हाँ, बोनस मिला? हाँ नहीं। अरे हाँ नहीं, एक बात बोलना, हाँ या नहीं? हाँ मतलब एक तरह से मिल गया है, मतलब तय हो गया है, मतलब आज बात हो गई है, कल मिल जाएगा बोनस। क्या तेरे। अरे बहू बेटा, तुम्हारा बनाया हुआ मूंग की दाल का हलवा तो बेकार हो गया। वही तो। क्यों बेकार चला गया? पापा जी मैं हूं ना, मैं खाऊंगा। पापा वो आपको बोनस मिलने की खुशी में बना था। हाँ हाँ तो बोनस मिल रहा है ना, कल मिलेगा, लेकिन हलवा आज बना है तो आज खाऊंगा मैं। जरूर खाइएगा, लेकिन खाते वक्त याद रखिएगा कि जहाँ से मैं घी लाई हूँ ना, उस बनिए को 4,000 रुपए देने हैं। हाँ बॉबी, अरे बोनस मिलेगा तो मैं 4,000 रुपए दे दूंगा। क्या तुम हलवा निकालो ना, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, है ना? पापा जी, कुछ गड़बड़ लग रहा है, मिलेगा ना बोनस? हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको पापा पे भरोसा नहीं है? पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं पापा, ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, आप बेकार में ही शक करें, उसी का फल है, ये बोनस मिल जाएगा। अरे बग्गू भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और भैया, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई? घनश्याम से मिलना था। भैया वो तो घर पर नहीं है, ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए इतनी जल्दी? हाँ वो क्या है ना, कल रात फोन आया था, शायद ऑफिस में कोई जरूरी काम है तो उन्हें जल्दी जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे दरवाजे से जा रहे हैं आप, अंदर तो आइए। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा भाभी, क्या है, मुझे भी ऑफिस पहुंचना है ना, देर हो जाएगी। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भैया।
क्या? अरे बग्गू आना बैठना। अरे नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया यार। अब चाय लेगा कॉफी लेगा क्या लेगा? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आया था, कुछ ऑर्डर्स लेने थे, तो सोचा कि तेरे पास से वो पैसे ले लूं। अरे यार इतना कैश कौन साथ में रखता है? तू ऐसा करना शाम को घर आके ले जा। अरे नहीं नहीं, कहाँ तू काका देव के चक्कर लगवाएगा, सुबह ही वहां से आ रहा हूँ मैं। तो ठीक है मैं घर में देता हुआ चला जाऊंगा शाम को। तू कहाँ आएगा, रहने देना। एक काम करना, चेक दे दे, मैं रास्ते में ना बैंक से निकलवाता हुआ चला जाता हूँ। अरे यार चेकबुक कल ही खत्म हुई है यार। ओह अच्छा, लंच टाइम हो ही रहा है। काम कर, साथ ही चलते हैं, लंच भी कर लेंगे और तू एटीएम से पैसे निकाल के दे देना। हाँ चल, एक मिनट में। क्या हुआ? क्या? एटीएम कार्ड रखना भूल गया यार। क्या बात कर रहा है, आजकल कौन मतलब एटीएम कार्ड रखना भूल जाता है? अरे यार अपन देसी टाइप के लोग हैं, बैंक से विड्रॉल करने की आदत है, एटीएम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी तेरा पैसा घर पे रखा हुआ है यार। घर पर है? हाँ। अच्छा, मैं तो सुबह गया था लेकिन भाभी जी ने कुछ बताया नहीं। मेरे दिमाग को क्या हो गया यार, हड़बड़ी में मैं उसे बताना ही भूल गया। तू ऐसा करना, शाम को घर आ जा, अब साथ में डिनर भी करेंगे। अरे नहीं नहीं, डिनर विनर का चक्कर मत रख। अरे यार आ जाना, इसी बहाने घर आ जाएगा, बैठ के पुरानी कुछ बातें करेंगे। ऐसा करता हूँ मैं प्रदीप को भी बुला लेता हूँ, आना यार मजा आएगा। ठीक है, तो फिर मैं रात को घर पे ही आता हूँ, है ना? चलता हूँ। शाम को कोई बहाना मत बनाना, आना यार। हाँ? कोई बहाना नहीं, मैं शाम को आता हूँ। चल शाम को मिलते हैं। क्यों काम कर। हाँ। अरे मुंह मीठा करा दो भगवान दास। शिवाय, ओह अच्छा, खटाई ला लो, इन्हें मीठा खिलाओ भाई। नहीं कुछ नहीं, किस बात के लिए मुंह मीठा? अरे तुम्हें पैसे मिल गए ना भगवान दास। पैसे? कौन से पैसे? एक तो तुम भूल जाते हो भगवान दास। अरे घनश्याम बेटा से जो पैसे मिलने वाले थे उन पैसों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मिले नहीं है लेकिन आज मिल जाएंगे। बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हो भगवान दास कि तुम्हें पैसे मिल ही जाएंगे। अब वो उम्मीद तो है ही ना शिवाय, आखिर है तो मेरे ही पैसे ना, बोनस के पैसे है भाई। उसने अपने घर पे बुलाया है पैसे देने के लिए। हाँ, और खाना खाने के लिए भी बुलाया है। क्या बात कर रहे हो भगवान दास? हाँ, तो भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है यार। देखो ना भगवान दास, तुमने घनश्याम की मदद की तो तुम्हें फल में क्या मिला? अच्छा खाना, यानी अच्छे कर्म का फल मिलता ही है। शिवाय इसमें कहाँ कर्म और फल की बात आ गई? मैंने फ्री का खाना खाने के लिए ये कर्म नहीं किया था, मैंने मदद की थी। और मैं खाना खाने नहीं, बेसिकली पैसे लेने जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कुछ और था भगवान दास। जब तुमने बिना अपेक्षा के कर्म किया तो तुम्हें फल के स्वरूप क्या मिला? फल नहीं मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला। अब तुम जिस भोजन को करने जा रहे हो उसके पीछे एक अपेक्षा रख रहे हो कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब पता नहीं तुम्हें भोजन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, फल मिलेगा, फूल मिलेगा। हो सकता है कि सब थोड़ा थोड़ा मिल जाए या तीनों नहीं मिले, तुम्हारी अपेक्षा से अधिक मिले या तुम्हारी अपेक्षा से कम मिले। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे क्या शिवाय, मतलब मुझे काका देव जाना है यार, और तुमसे ऐसे ही बात करता रहा ना शिवाय तो डिनर की जगह सुबह ब्रेकफास्ट पे पहुंचूंगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे भग्गू भैया। हाँ हाँ, वो घनश्याम से मिलना है ना वो घर पे? भैया अभी तो वो घर पर नहीं है। अरे लेकिन उसने मुझे खाने पे बुलवाया था तो मैं। पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं तो खुद सुबह की रोटी सब्जी खाने वाली थी, पर वो नहीं है तो क्या हुआ? आप आइए ना, आपकी बहन तो है यहाँ। रानी यहाँ आई हुई है? नहीं नहीं, रानी दीदी नहीं, भग्गू भैया मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। आप आइए घर पे, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। नहीं, वो रहने दीजिए। वैसे अगर वो पहले से बता कर जाते तो मैं कुछ बना भी देती, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है ना। वो क्या है ना, चाचा जी बीमार है तो शायद बताना भूल गए होंगे। चाचा जी बीमार है? जी, सगी चाचा एडमिट है। वो तो खुद ऑफिस से बिठूर चले गए हैं। भैया आप अंदर तो आइए। नहीं ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। वैसे भैया कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, वो मैं कल आ जाऊंगा भाभी, बस उससे कह दीजिएगा कि मैं आया था। जी।
नमस्ते। गया। हाँ गया, पर आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तुझसे कितनी बार कहा इन सब मामलों में मत पड़ा कर। इतने भले इंसान है भगवान भैया, आप क्यों उन्हें सता रहे हैं? भला इंसान है तभी तो मदद की है मेरी। और तुझे कहा ना ये सब मर्दों की बातें हैं, इसमें मत पड़ा कर। चल खाना लगा फटाफट हमारे लिए। ऊपर वाले ने भग्गू जैसे लोगों को हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए तो बनाया है। महादेव, हाँ देवी। अब आपके अंतर मन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं देवी। कुछ तो जरूर है महादेव, वरना आपके मुख पे इतनी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट नहीं होती। और ये भगवान दास को आपने किस चक्कर में फंसा दिया है महादेव? मनुष्य जीवन है देवी, ये सब चलता रहता है। आपकी ये लीला समझ में नहीं आ रही महादेव। देवी सारा चक्कर कर्म और फल का। फिर वही कर्म और फल महादेव? हाँ देवी, केवल मनुष्य जीवन है जो इस कर्म और फल के अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है। परंतु महादेव, भगवान दास के कर्म तो अच्छे हैं, इसलिए तो आप उसे अपना मित्र कहते हैं। हाँ देवी, मित्र हूं और वो मेरा मित्र है, इसीलिए तो उसे कार्य में लगाया है। परंतु महादेव, ये कैसी मित्रता जिसमें आप अपने मित्र को परेशानियों में डाल दें? देवी, समय से निकलने के लिए समस्याओं में उलझना आवश्यक है। और ये समस्याएं कब समाप्त होंगी महादेव? समय आने पर। समय कब आएगा? समय आ गया है देवी, भगवान दास अपना कर्म कर रहा है, अब उसे अपना फल प्राप्त होगा। समय के साथ मुझे भी पता चल ही जाएगा कि भगवान दास को उसके कर्म का क्या फल प्राप्त होता है। गोभी। अरे वाह, आलू मटर गोभी बनाई है। क्या बात है। हाँ, मैं तो गोभी में ही एडजस्ट कर लेता, लेकिन मटर तो बोनस में आ गया आज। वही तो, घर पे तो बोनस मिल गया है, लेकिन आज ऑफिस से भी बोनस लेके आना है। हाँ, ले आऊंगा ना। कल की तरह वापस खाली हाथ मत लौटाना। नहीं लौटूंगा बस। वही तो, कल भी यही कहा था, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट आए थे। खन्ना साहब को देखिए, वो जो चीज लेने जाते हैं ना उसे लेकर ही आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटते। चाहे वो चीज मना कर देना कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, तो भी लेकर आते हैं। किस चीज की बात कर रही हो तुम? डिम्पू, अरे मायके जाती है तब मना कर देती है कि मैं नहीं लौटूंगी, फिर भी उसे लेकर ही आते हैं। उस खन्ने की कुछ ज्यादा तारीफ नहीं करती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं करोगी, वो है ही तारीफ के काबिल। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। कभी तुम्हारे मुंह से सुनूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन पहले तारीफ करने लायक काम तो कीजिए। क्या काम कीजिए बताओ? बताओ करना क्या है बताओ। बोनस लाना है। आपके ऑफिस वाले ना आपको अपना पैसा ही नहीं देते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कभी बोनस मिला ही नहीं। लाते हैं, लेकिन आपको हमेशा आखिरी में मिलता है बोनस। ऐसा नहीं है, सबसे पहले मिला था बोनस। मिला था? तो कहाँ गया बोनस? तो तुम्हें ही तो दिया था मैंने। मुझे कब दिया था आपने? अरे पिछली बार दिवाली पे जब बोनस मिला था, सबसे पहले मैं तुम्हें ही तो लाकर दिया था मैंने। वही तो, आप ना हमेशा पिछली बार में ही अटके रहना। अरे आज की बात कीजिए ना। क्या? एक बार टाइम पे बोनस क्या लाए, जिंदगी भर शाबाशी लेते रहेंगे क्या? अब टिफिन दोगी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जाऊं? जाइए, लेकिन लेकर आना। हाँ हाँ भाई, ले आऊंगा। भूलना मत। हाँ। बीडी, फाइल पूरी नहीं की? नहीं। आजकल भगवान दास का दिल नहीं लगता काम में। He is not here by heart. प्लीज अस्थाना, ना आज न। चोबी जी क्या बात है, क्यों परेशान है? मूड भी ठीक नहीं लग रहा है आपका। What happened, बीडी? What happened? अरे क्या what happened? क्या होगा? कितना भी काम कर लो, लेकिन कालिया सर खुश नहीं होते, उल्टा डांटते ही हैं। फिर मेहनत करने का क्या फायदा? चोबी जी यही तो काम है आपका, उसी के लिए तो तनख्वाह मिलती है आपकी। हाँ तो फिर जितनी तनख्वाह मिलती है ना, मैं उतना ही काम करूंगा।
आपको पता है कोई तारीफ ना करे ना तो काम करने का दिल ही नहीं करता है। तो क्या करने का दिल करता है भगवान दास? सर नहीं, तुम्हारे दिल की छोड़ो, मेरा दिल क्या करना चाहता है ये जरा सोचो और बताओ। एनी आइडिया? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से धक्के दे के बाहर निकाल दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि टोनी जी को तुम्हारे दिल में क्या पसंद है। प्लीज के, आज बीडी वैसे ही बहुत परेशान है, आज मत डांटो ना। नहीं डांटू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुना नहीं? इससे क्या कहा? ये कह रहा है कि मेरा काम करने का दिल नहीं करता। तो मैंने सही कहा है सर, मेरा सही में काम करने का दिल नहीं करता। कितना डांटते हैं आप, बात बात पे डांटते रहते हैं। कभी एक बार आपने अपने मुंह से मेरी तारीफ की है? हम आप बेवकूफ, तारीफ के लायक कोई काम करोगे तो तारीफ मिलेगी ना। तुम काम ही गालियां खाने वाले करते हो तो। ऐसी बात नहीं है सर, मैं अपना सारा काम ना बहुत ईमानदारी से करता हूं। अब ये बॉस से जबान लड़ाएंगे, पर बॉस को तो अपना काम पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि ऑफिस में कौन क्या काम करता है। अच्छी बात है, तो ऐसा करिए कि आज आप अपनी ईमानदारी से पूरा काम करें। वो बटुकनाथ वाली जो प्रपोजल है ना, वो मुझे कल सुबह तक अपने कैबिन में चाहिए, समझ गए? अब चाहे तुम्हें सारी रात क्यों ना ऑफिस में बैठना पड़े, पर वो प्रपोजल मुझे कल सुबह मेरे ऑफिस में चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? समझ गए? हाँ? अब ईमानदारी से अपना काम करना। करो, ईमानदारी इज बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, एक ही है। यार शिवाय क्या करते हो भाई? अभी कुछ हो जाता तो मुझे चोट लग जाती। तुम तो भगवान हो भाई, तुम्हें तो कुछ नहीं हो सकता है ना, क्यों चिल्ला क्यों रहता है? भगवान दास, मैं तुम्हारे लिए चिल्लाया था। नींद में वाहन चलाना हानिकारक है, दुर्घटना हो सकती है। क्या दुर्घटना हो सकती है? रात के 12-12 बजे तक काम करो। क्या कहते हो तुम उसे? कर्म करो। हाँ, ये कर्म करो रात के 12-12 बजे तक। तो ये तो अच्छी बात है भगवान दास। क्या अच्छी बात है इसमें शिवाय? क्या मिल गया कर्म करके? ये कर्म है? ऑफिस में कर्म करो तो लोग और फाइल ला करके रख देते हैं सर के ऊपर, और फिर कालिया साहब कल आएंगे, बोलेंगे हाँ तो इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये इसी बात की तो तनख्वाह लेते हो तुम। नौकरी करना कर्म नहीं होता भगवान दास। कर्म वो होता है जिससे मनुष्य अपने परिवार को सुखी रख सके, दूसरों को सुख दे सके, खुद सुखी रह सके, और उसके बाद वही लोग आपको गालियां दें। ऐसे सब लोग नहीं होते हैं भगवान दास। अरे। अच्छा सोचो, वो जिसको तुमने पैसे दिए, क्या नाम था उसका? हाँ, घनश्याम। घनश्याम को जब तुमने पैसे दिए तो उसने तुम्हें गालियां बकी। अरे वो क्यों देगा शिवाय? हाँ, देने से याद आया कि वो तुम्हें पैसे देने वाला था आज। नहीं मतलब आज मिला नहीं वो। अच्छा, मतलब तुम नहीं मिले तो उसने पैसे नहीं दिए, वरना वो दे देता। पैसे दे देगा वो शिवाय, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और उसने तो खुद ही कहा है कि कभी भी मजबूरी में अगर तुम मुझे आधी रात को भी याद करो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। खड़ा ही रहेगा वो भगवान दास। हाँ, कल जा रहा हूँ ना उसके घर पे, पैसे लेके हाथों में खड़ा रहेगा वो। पक्का रहेगा? तुम्हें शक है? ऐसा कब बोला मैं? ठीक है, तो एक काम करो ना, कल सुबह मैं जा ही रहा हूँ उसके घर पे, तुम भी साथ चल लो। अभी मैं जाऊं सोने, गुड नाइट। अरे बहू बेटा, बहू बेटा, अरे आज हमारा खाना मत बनाना, हम जरा अपने दोस्त की बेटे की शादी में काकादेव जा रहे हैं। पापा जी आप काकादेव जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, वो घनश्याम भी वहीं रहता है? तो पापा जी वो आपको 30,000 रुपए देगा, तो वो लेते आइएगा। क्या है, मेरा ये आने जाने का चक्कर सब बच जाएगा, है ना? घनश्याम अंकल इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं आपको पापा? अपने पैसे थोड़ी दे रहा है वो, मेरे पैसे ही मुझे वापस कर रहा है। आपका?
वाह तो फुटबॉल पक्की। और मेरा रेनकोट भी है ना। हाँ सब पक्का है। लेकिन आपने घनश्याम को इतने सारे पैसे कैसे दिए? अरे वो बोनस वाले आपने बोनस के 30,000 रुपए घनश्याम को दे दिए? हाँ दे दिए, मतलब बेचारे को जरूरत थी ना। कह रहा था कि मजबूरी में वो आधी रात को भी खड़ा रहेगा। अरे एक नंबर का लफंडर आदमी है वो, हम क्या जानते नहीं है? अरे तुमको तो बचपन से समझाते आ रहे हैं कि उसकी संगत खराब है। पापा जी ऐसी बात नहीं है, अच्छा इंसान है वो। हाँ बहुत अच्छा इंसान है ना, इसीलिए आपने 30,000 रुपए उठा के दे दिए उसे। और यहाँ घर वालों से झूठ बोला कि बोनस के पैसे मिले ही नहीं है। बॉबी तुम बेकार। खन्ना साहब को देखिए, वो तो अपने वर्कर तक का बोनस उनको नहीं देते, और एक आप हैं अपना बोनस उठा के उस घनश्याम को दे दिया। वापस करने ही वाला था, मैं गया था, वो पैसे दे रहा था, लेकिन शायद चेकबुक खत्म हो गया था उसका, इसलिए। और पापा जी जा रहे हैं ना, शाम तक ले आएंगे पैसे। देखते हैं। मैं ठीक है, लौटने पे पता लगेगा। कोई मतलब ही नहीं आपको कुछ बोल के। अब तुम देखो बॉबी, अब ये देख बबली, नहीं पापा, मम्मी ठीक कह रही हैं। आपने अच्छी नीयत से मदद की है, लेकिन एक गलत आदमी की। अरे वाह चाचा जी, आप, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है भगवान भैया के पापा जी हमारे घर आए हैं। अरे बहू रानी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूँ कोई भारत के प्रधानमंत्री थोड़े ना है। अरे चाचा जी, आप तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। भगवान भैया के पापा जी हैं आप। वो घनश्याम से जरा मिलना था। अब चाचा जी वो तो घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गया? चाचा जी कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ बताकर जाते हैं क्या हमें? हाँ ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार के लेते हैं। अरे चाचा जी, आप कब तक बाहर इंतजार करेंगे? अब उनका आने का कोई टाइम तो है नहीं। अगर आज हमारी बहन की डिलीवरी नहीं होती तो हम आपको कभी जाने नहीं देते। क्या है ना चाचा जी, हमें भी अस्पताल जाना है। ठीक है, अस्पताल जाना है तो वो जाना ही चाहिए ना। हमें भी कानपुर जाना था। अब घनश्याम होता तो उससे जरा दो चार बातें कर लेते हम। जी चलो खैर कोई बात नहीं है, अब हम फिर कभी आ जाएंगे। जी। अच्छा, खुश हो बेटा। जी चाचा जी। हद होती है। हाँ वही तो, हद हो गई ना। अरे इतने बुजुर्ग आदमी को कोई थोड़े से पैसों की वसूली के लिए इतनी दूर भेजता है क्या? ये भगवान ने भी ना लाज शर्म सब बेच खाई है। उन्होंने नहीं, आपने बेच खाई है, और अपने पाप में ना हमें भी भागीदार बना लिए हैं। अरे अरे इतने बुजुर्ग आदमी से झूठ बुलवाया अच्छा लगता है क्या? आपको पता है दरवाजे से ही लौट कर गए वो। हम कह देते हैं, अगली बार कोई भगवान भैया के घर से आए ना आपके बारे में पूछने के लिए कि आप कहाँ हैं, तो हम कह देंगे कि आप घर पे ही हो, फिर आप जानो और आपका काम। ये औरतें ना कुछ नहीं समझती हैं। अरे जिंदा रहना है, खुश रहना है तो थोड़ी बहुत चाल तो चलनी पड़ती है ना। ये गया। देखा बेटा, ये दिमाग का खेल है। तो तू क्यों खेल रहा है? दादाजी पापा के पास दिमाग है, मुझे 2 बार हरा चुके हैं। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पापा के पास दिमाग होता ना तो वो घनश्याम जैसे आदमी को 30,000 रुपए ऐसे ही नहीं दे देते। लेकिन पापा जी आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? फिर से एक फालतू सवाल। अरे क्यों नाराज नहीं होंगे? घनश्याम ने पैसे नहीं दिए होंगे, है ना पापा जी? अरे बहू बेटा, मैं इसलिए नाराज हूँ कि घनश्याम जैसे आदमी की पैसे देने की तो नियत ही नहीं है। मतलब घनश्याम ने पैसे नहीं दिए? क्या क्या बोला उसने? पर वो क्या बोलेगा? उसकी बीवी ने बोला, वो है नहीं घर पे। आज भी घर पे नहीं है? जाता कहाँ है ये घनश्याम? कहीं नहीं जाता, घर में ही रहता है वो, और अपनी बीवी से कहलवा देता है कि कह दो घर में है ही नहीं। नहीं नहीं पापा जी, वो ऐसा क्यों करेगा? पापा इसलिए क्योंकि वो आपके पैसे देना नहीं चाहते हैं। वही तो, लेकिन ये बात तेरे पापा की समझ में नहीं आती ना बेटा। पापा जी आपको कैसे पता चला कि घनश्याम घर पे ही था? मतलब आपने देखा उसे? बग्गू बेटा, ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैं तो पहले ही समझ गया। कैसे? कैसे क्या भाई, जब हम उसके घर पे पहुंचे और हमने बेल दबाई तो दरवाजा उसकी बीवी ने खोला। भगवान भैया के पापा जी हैं आप।
बोलिए, बोलिए ना। घनश्याम भैया के घर पे उनके परिवार वाले तो है नहीं, और जब बीवी ने दरवाजा खोला तो अंदर आरती कौन कर रहा था? हो सकता है कि कोई रिश्तेदार हो। अरे पापा, अगर रिश्तेदार होता तो आरती करना क्यों रोक देता? जब दरवाजा खुला था तो वो आरती करता रहता ना। वही तो, ये बस आपके भोलेपन का फायदा उठाना चाहता था, जो उसने उठा लिया। अरे बहू बेटा, ये कहावत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है कि जब तक दुनिया में इन जैसे बेवकूफ जिंदा रहेंगे, अकलमंद कभी भूखों नहीं मरेंगे। पापा जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। भावुकता में ठीक है, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने उसकी मदद की। मैं नहीं देख सकता था कि मेरा दोस्त किसी तरह के दुख में हो, लेकिन उसे अगर ऐसा लग रहा है ना कि मेरे भोलेपन का वो फायदा उठाएगा, तो गलत फहमी है उसकी। क्योंकि मुझे अगर गुस्सा आया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा। अरे पर पापा, नमस्ते। अब आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो घनश्याम से मिलना था। जी भैया, अभी तो वो घर पर नहीं है। ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। क्यों आप एक भले इंसान को ऐसे परेशान कर रहे हैं? तुझसे कितनी बार कहा कि इस मामले में मत पड़ा कर, पर तू है कि कौन है यार? भगु, वो इसको घबरा मत, मैं पैसे मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि तूने जो किया अच्छा नहीं किया। तू दोस्ती को बदनाम कर रहा है। लोग हमारा ये किस्सा सुनेंगे ना तो दोस्ती के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ ये कहने आया था घनश्याम, कभी मेरी जरूरत पड़े ना, याद करना, आधी रात को भी तेरे सामने खड़ा रहूंगा। अच्छा भाभी, मूड खराब है मेरा, प्लीज। हाँ, मत पूछना। और आज मैं पूछने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ। क्या? यही होना था। मेरे दोस्त ने मुझे बेवकूफ बनाया और यही होना था? हाँ, यही होना था। देखो, तुमने कहा कर्म करो, मैंने किया ना कर्म, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, इच्छा, अपेक्षा, यही तो समस्या है भगवान। बस प्लीज तुम समझ लो कि घनश्याम ने गलत किया है, इस बात को मान लो। मान लिया उसने गलत किया है, पर गलत तो तुमने भी किया है भगवान दास, ये बात तुम मान लो। मैंने क्या गलती की है? तुमने अपेक्षा रखी कि तुम घनश्याम को पैसे दे रहे हो और वो तुम्हें कल पैसे लौटा देगा। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? आदमी किसी को भी कर्जा देता है। कर्जा नहीं, मदद की तुमने उसकी। एक ही बात है शायद। नहीं, इसलिए कहता हूं कि अपेक्षा मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात गीता में श्री कृष्ण ने भी कही है। हम सब एक ही बात करते हैं भगवान दास। वो तो तुम सबने हमारे रूप बदल दिए, वरना हम सब तो एक ही हैं। मतलब तुम ही श्री कृष्ण हो? तुम्हारी हर सोच में मैं हूं भगवान दास। तुम देखो तो मैं ही कृष्ण, मैं ही राम, मैं ही रहीम और मैं ही सतनाम। हम सब एक ही हैं और एक ही हैं हमारे संवाद। तुम जिस रूप में पुकारोगे उस रूप में दिखाई दूंगा। अपनी आंखें बंद करो और देख लो भगवान दास। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भर्म ते संगोस्त कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। कर्म फल की अपेक्षा से मत करो और ना ही कभी
आप में कर्म ना करने की प्रवृत्ति है। बग्गू मुझे माफ कर दे बग्गू, मुझे माफ कर दे बग्गू। क्या माफी क्यों मांग रहा है? और तू इतनी रात गए अचानक यहाँ कैसे? अभी नहीं आता ना बग्गू तो बहुत देर हो जाती। ये 30,000 रुपए तुमने मुझे दोस्ती का मतलब समझा दिया बग्गू। अब अगर आधी रात को भी मुझे याद करेगा ना तो अपने सामने खड़ा पाएगा मुझे। ये बात मत बोलना, तू दोबारा मत बोलना। अरे ये बोल बोल के तूने ना मुझे बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया यार। थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू। ठीक से पहुंच जाना घर। हाँ। शिवाय, ये घनश्याम पता नहीं कब आया, 30,000 वापस कर गया। खुश हो अब तो भगवान दास? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई शिवाय, मेरे कर्मों का फल यही है, ये 30,000 रुपए? तुम्हारे कर्मों का फल ये 30,000 रुपए नहीं है। एक दोस्त जिसने तुमसे बेईमानी की, तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए थे, वो खुद को समझा, खुद की गलतियों को समझा और उसने तुम्हारे पैसे लौटाए। एक दोस्त जिसका तुमने हृदय परिवर्तन कर दिया, उसे अच्छा मनुष्य बनाया, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। और भगवान दास, हमेशा याद रखना, अपेक्षा रिश्तों को खराब करती है। मैं कुछ समझा नहीं। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। द्वापर युग में मैंने कही थी, मतलब श्री कृष्ण ने कही थी भगवान दास, कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। अब तुमने अपने दोस्त की मदद की, उसे 30,000 रुपए दिए, पर तुमने एक गलती करी भगवान दास। क्या? तुमने ये अपेक्षा रखी कि वो मेरे पैसे लौटा देगा। इसमें मेरी गलती है? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भगवान दास। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका ऐसा फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार अपेक्षा के विपरीत उसे फल प्राप्त होता है, तब आप दुखी हो जाते हो, टूट जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल मैं दूंगा। मैं समझ गया शिवाय, मतलब हम इंसानों को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल तुम दोगे। ऐसे तो बहुत केसेस होंगे ना तुम्हारे पास शिवाय, तो इसमें हो सकता है तुम कभी मुझे भूल जाओ, लेकिन प्लीज, मैं क्या है, एक आम आदमी हूं ना, अगर मुझे तुम फल दे दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और खास करके फल जब मीठा हो ना तो और भी मजा आएगा, है ना? इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने सबसे सुंदर रचना कहता हूँ भगवान दास, और आज मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगा। अरे वाह, तो ये लो। अरे ये कहां से नहीं, ऐसे छुपा के रखा था भगवान ने, ऐसे। तुम्हें तो पता है मुझे चमत्कार नहीं आते। छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।